एक गांव में हरिया और उसकी पत्नी झुमकी रहते थे। उनके घर से थोड़ी दूर एक कुआं था। उस कुएं से गांव के सभी लोग पानी भरते थे, लेकिन रात को कोई भी उस कुएं से पानी लेने जाता तो उस कुएं से अजीब अजीब सी रोने की आवाज आती। कोई भी उस कुएं में झांक कर देखता तो वो गायब हो जाता। देखते ही देखते गांव के काफी लोग गायब हो गए। एक दिन गांव का किसान और उसका बेटा रात के समय अपने खेत से थके हारे लौट रहे थे। रास्ते में किसान को बहुत जोर की प्यास लगी। वो दोनों गांव के कुएं के पास जा पहुंचे। बेटा, तुम यहीं रुको, मैं जरा मुंह हाथ धोकर पानी पी कर आया। मुझे जोरों से प्यास लगी है। जी पिताजी, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। शायद इधर कोई फंस गया है। कौन है? कौन है? तभी कुएं से एक हाथ निकला और किसान को अंदर खींच लिया। ये सारा दृश्य किसान के बेटे ने दूर खड़े देखा। वो घबरा गया और तेजी से गांव की तरफ भागा। आई मम्मी, बचा लो। उसने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ परेशान होकर अपने पड़ोसियों के पास गई और सारी घटना बताई। पड़ोसियों ने किसान की बीवी पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे। अगले दिन किसान की बीवी गांव के सरपंच के पास गई और सारी बात बताई। गांव के सरपंच ने भी उस पर यकीन नहीं किया और बोला कि किसान कहीं आसपास के गांव में कुछ काम से चला गया होगा। चिंता ना करो, वो लौट आएगा। लेकिन काफी दिन बीत गए पर किसान वापस नहीं आया। कुछ समय बाद एक दिन गांव के दो ग्वाले राम और श्याम शाम के समय अपनी गाय को कुएं पर नहलाने ले गए। तुम इधर गाय के पास रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ, मैं यहीं तुम्हारी और अपनी गाय के पास बैठा हूँ। तुम जल्दी से पानी लाओ, शाम हो गई है, जल्दी घर भी जाना है। तुम यहीं 2 मिनट रुको, मैं अभी पानी लेकर आया। राम कुएं की तरफ गया तो उसने वहाँ एक औरत की आवाज सुनी। उसने चारों तरफ देखा पर उधर कोई नहीं था। जैसे ही राम ने कुएं में बाल्टी डाली तो कुएं की चुड़ैल ने उसे भी अंदर खींच लिया। अभी तक राम पानी लेकर नहीं आया, पता नहीं किधर रह गया। वो कुएं की तरफ गया और उसने देखा कि उधर कोई नहीं है और राम की बाल्टी कुएं के बाहर पड़ी हुई है। राम, राम, तुम किधर हो? परंतु राम की कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि उसे तो कुएं की चुड़ैल ने खींच लिया था। राम के घर वाले भी परेशान हो गए और श्याम के घर जाकर सारी बात बताई। श्याम के घर वाले भी परेशान हो गए और कुएं की तरफ गए और देखा उधर कोई नहीं था। ऐसे देखते ही देखते रोज कुछ न कुछ दुर्घटना उस कुएं पर होने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और कुएं के पास रात के समय जाने में डरते थे। एक दिन गांव में शाम के समय जगिया सब्जी वाला कुएं के पास अपना ठेला लेकर गया। वो सब्जी से भरा ठेला लाया था। उसने सोचा क्यों न सब्जियों को दोबारा धो लिया जाए, जिससे सब्जी साफ व खराब भी नहीं होगी। वो जैसे ही सब्जियों को धोने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि कुएं का पानी नीला न होकर लाल है। उसे ये मन का वहम लगा और उसने बाल्टी कुएं में डाली और पानी खींचने लगा। जैसे ही बाल्टी ऊपर तक आई उसने देखा कुएं से पानी की जगह खून है। वो बहुत ज्यादा घबरा गया और अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर भागा। उसने घर जाकर ये बात अपने माता पिता को बताई। क्या हुआ जगिया, इतने परेशान क्यों हो? माँ, वो कुआं। क्या हुआ बेटा, मुझे सच बता, तू ठीक है ना? माँ, वो कुआं खुद कुआं है। मैं आज उस कुएं से पानी भरने गया था। मैंने सोचा कि सब्जियों पर पानी का छिड़काव कर दूं। मैंने जैसे ही पानी भरा तो देखा
कुएं में पानी की जगह खून है। इस कुएं का पता लगाना जरूरी है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन गांव के सब लोग कुएं में ही चले जाएंगे और ये गांव एक खुफिया गांव साबित होगा। फिर एक दिन हरिया के घर झुमकी की माँ आई। सभी रात का भोजन करके सो गए। आधी रात को झुमकी की माँ की आंख खुली तो उसे प्यास लगी। उसने देखा कि मटके में पीने का पानी खत्म हो गया है। वो पानी लेने कुएं की तरफ गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि कुएं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उधर कोई नहीं था। जैसे ही वो पानी भरने लगी, अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। सुबह झुमकी उठी तो उसने देखा कि माँ घर में नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगी और हरिया को उठाकर बताया कि माँ गायब है। झुमकी के रोने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। कहीं झुमकी की माँ भी रात में कुएं से पानी भरने तो नहीं चली गई थी? रोते हुए घर में पानी का मटका देखने गई। उधर मटका नहीं था। झुमकी ने रोते हुए हरिया को बताया कि मटका भी गायब है। तभी गांव के सारे लोग कुएं की तरफ गए तो देखा कि उधर एक मटके के साथ एक चप्पल पड़ी हुई है। ये तो माँ की चप्पल है। ये बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि रात में इस कुएं से लोग गायब क्यों हो जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव के सारे लोग इस कुएं में ही चले जाएंगे। आज रात गांव के सारे लोग कुएं पर पहरा देंगे और पता लगाएंगे ऐसा क्या है कुएं में जो सारे लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। हाँ, यही सही तरीका है पता लगाने का। आज रात 8 बजे सभी गांववासी कुएं के पास मिलेंगे। रात 8 बजे सारे गांववासी कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सब आपस में बातचीत कर कुएं के आसपास के सभी कोने में छुप जाते हैं। देखते ही देखते एक राहगीर कुएं के पास से गुजर रहा था। वो प्यासा था। उसने सोचा क्यों न कुएं से पानी पीकर प्यास बुझा ली जाए। जैसे ही वो कुएं से पानी भरने लगा तभी कुएं से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींचने लगा। मम्मी, अब कोई नहीं बचेगा भाई। अरे मर गए रे। भाई मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो भाई, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी हरिया कुएं की तरफ भागा और कुएं से निकले हाथ को पकड़ लिया। तुम कौन हो? मैं प्यासी चुड़ैल। क्या चाहती हो तुम? अपनी प्यास बुझाना। क्या तुमने मेरी माँ को कुएं में खींच लिया? हाँ, तुम्हारी माँ को मैंने अपने पास खींच लिया। क्यों खींचा तुमने मेरी माँ को? तुम्हारी माँ रात में प्यासी कुएं पर पानी भरने आई थी। मैंने उसे खींच लिया और जो कोई भी रात में पानी भरने इस कुएं पर आएगा उसे मैं अंदर खींच लूंगी। तुम यहाँ इस कुएं में कैसे आई? मैं एक रात गांव के पास जंगल में भटक गई थी। मैं बहुत प्यासी थी। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था। चलते चलते मैं इस गांव में आ पहुंची। मुझे इधर ये कुआं मिला और जैसे ही मैं इस कुएं से पानी भरने लगी तो मेरा पैर फिसल गया। मैं प्यासी ही कुएं के अंदर चली गई। तभी से मैं प्यासी हूँ और मेरी आत्मा इस कुएं में रहती है। जो भी रात को प्यासा इस कुएं पर पानी लेने आता है मैं उसे अंदर अपने पास खींच लेती हूँ। अब तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी प्यास बुझाकर। कैसे बुझेगी तुम्हारी प्यास? जब तक हर एक गांववासी अपने घर से 1 बाल्टी पानी लाकर इस कुएं में नहीं डाल देगा तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये बात सुनकर हर एक गांववासी अपने घर से 1 बाल्टी पानी लाकर कुएं में डाल देता है। देखते ही देखते चुड़ैल की प्यास बुझ जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।